हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्या डिफरेंस है। जनरली बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्यूरी रहती है कि जेईई मेंस से हमें कौन से कॉलेज मिलते हैं और जेईई एडवांस से कौन से कॉलेज मिलते हैं और कैसे इन एग्जाम्स को क्लियर करना है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरा आईआईटी जेईई मेंस एंड आईआईटी जेईई एडवांस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देर के। तो सभी लोग ध्यान देते चलेंगे और सारी बातों को सुनते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आईआईटी का जो एग्जाम है, सबसे पहले आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भारत की सबसे ऊंची टेक्निकल संस्थाएं इन एंट्रेंस एग्जाम से मिलती है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जो कि भारत की सबसे ऊंचे कॉलेजेस में जिनसे हमें एडमिशन मिलता है और टेक्निकल संस्था होती है। अब यह आईआईटी का एग्जाम दो ग्रेड में बटा हुआ है। एक पहला होता है जेईई मेंस और दूसरा होता है जेईई एडवांस। जेईई मेंस से हमें जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेज मिलते हैं वो मिलते हैं एनआईटीज। एनआईटीज का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वैसे ही जेईई एडवांस से हमें मिलते हैं आईआईटीज। आईआईटीज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, दोनों ही इंडिया के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज और सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज है। सबसे पहले आईआईटीज आते हैं और फिर आते हैं क्या, एनआईटीज। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत होती है 12th के बाद में। आप 11th में साइंस स्ट्रीम में पीसीएम अगर ले रहे हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर ले रहे हैं, तो 12th के बाद इनकी एंट्रेंस एग्जाम होती है दो कैटेगरी में। पहली जेईई मेंस, और जेईई मेंस के जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं वो होते हैं 3। मतलब आप लगातार कंटिन्यूअस 3 साल तक जेईई की एग्जाम दे सकते हैं। 12th के बाद, फिर ड्रॉप के बाद, फिर ड्रॉप के बाद, मतलब 3 बार आप जेईई की एग्जाम दे सकते हैं। अब ये जो एग्जाम का मोड है वो होता है ऑनलाइन। हम ये 2017-18 के बाद ऑनलाइन पेपर मोड में एग्जाम होने लग गई है, जिसको बोला जाता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये 3 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सवाल आते हैं। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ्स के, मतलब 90 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये लास्ट ईयर से ये चीज करी गई है, जिसमें से 20 तो एमसीक्यूज आते हैं, इसके 20 एमसीक्यू और 20 एमसीक्यू तीनों सब्जेक्ट के, और 5-5 इंटीजर वाले क्वेश्चन आते हैं। इंटीजर में इंटीजर टिक करना रहता है, जो भी इंटीजर होता है। इसके अंदर एमसीक्यू में +4, अगर सही क्वेश्चन है तो +4 नंबर मिलेंगे और गलत है तो -1 मिलेगा। और वैसे ही इंटीजर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूं अटेम्प्ट्स। 2021 में बच्चों को एक अच्छा, कोविड के बाद में एक अच्छा रिलीफ मिला। उनके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट, पहले 2018-19 तक 1 अटेम्प्ट होते थे, फिर क्या कर दिए, 2 कर दिए, और लास्ट ईयर से 4 अटेम्प्ट कर दिए। मतलब 4 बार वो जेईई का एग्जाम दे सकते हैं। और उसमें टॉप सबसे ज्यादा चारों पेपर में से जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो वाले मार्क्स उनके फाइनल मार्क्स के लिए काउंट होंगे। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, इससे बहुत रिलीफ वाली बात है बच्चों के लिए। इसमें 4 अटेम्प्ट कर दिए। पहला अटेम्प्ट फरवरी से शुरू हो गया, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में ऐसे चलने का था। 2 अटेम्प्ट इस बार भी हुए हैं। उसके बाद कोविड के कारण अभी 1 अटेम्प्ट चल रहा है और 1 अटेम्प्ट अगले महीने होगा। इस प्रकार से 4 बार जेईई का पेपर दे सकते हैं। टोटल बच्चे जो रजिस्टर करते हैं, 13 लाख बच्चे के अराउंड हर साल रजिस्टर करते हैं जेईई मेंस के लिए। 13 लाख बच्चे, थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, कभी ज्यादा कभी कम है, कि एवरेज बात कर रहे हैं, जिसमें से टॉप 20 परसेंटाइल बच्चे, टॉप 20 परसेंटाइल बच्चे सिलेक्ट होते हैं जेईई मेंस के पेपर में। अराउंड मान के चलें तो 2.5 लाख बच्चे जेईई मेंस के पेपर में क्वालिफाई किए जाते हैं आउट ऑफ 13 लाख स्टूडेंट्स में। अब
ये जो बच्चे हैं टॉप 20 परसेंटाइल, इनको इनके मार्क्स पर यहां से इनकी रैंक निकलती है, ऑल इंडिया रैंक निकलती है और इनका परसेंटाइल निकलता, परसेंटाइल सिस्टम कर दिया है 2 साल से। फिर इसके बाद इनको कॉलेजेस में जो क्राइटेरिया रहता है एडमिशन को, उसके हिसाब से इनको एनआईटीज में एडमिशन मिलते हैं। सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स एनआईटीज के लिए थोड़े और ज्यादा चाहिए, जितना सिलेक्शन का परसेंटाइल से थोड़ा से ज्यादा चाहिए। और ये जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ये जाते हैं दूसरे राउंड के लिए, जो होता है जेई एडवांस। जेई एडवांस हर साल मई के महीने में होती है, पर कोविड के कारण अभी वापस आगे बढ़ चुकी है, इनकी डेट्स बार बार चेंज हो रही है। जेई एडवांस के अंदर अटेम्प्ट 2 होते हैं, 2 कंटिन्यूअस, 2 साल लगातार हम अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रहता है, ये डेट ऑफ बर्थ से चलती है। जैसे इस बार जो बच्चे देंगे वो 1996 डेट ऑफ बर्थ के बाद वाले ही दे सकते हैं, इस तरीके से इसके अंदर है। और उसके बाद SC ST PWD को 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 5 साल तक वो दे सकते हैं, 5 साल बाद तक भी वो दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में उनको रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद कौन एडवांस देंगे, तो जेईई मेंस वाले। और अब एग्जाम का मोड वही CBT कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसका मोड हो चुका है। PCM तीनों आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर में होता है, हिंदी स्टूडेंट्स भी दे रह सकते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स दे सकते हैं। फिर पेपर 1 और पेपर 2, जेईई एडवांस का पेपर 2 भागों में होता है, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। दोनों में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-3 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। उनके अंदर क्वेश्चन के टाइप यहां पर 2 टाइप के पूछते हैं, एक तो सिंगल चॉइस करेक्ट होता है और एक होता है इंटीजर। अब यहाँ पे वेराइटी 1-2 नहीं होती है, कम से कम 4 से 5 वेराइटी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। और जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चंस का पूछने का तरीका होता है, एक से ज्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए जेईई एडवांस थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, एक सवाल पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। तो इसके अंदर पहला सिंगल चॉइस जैसे वहां होता था, दूसरा मल्टीपल चॉइस, मतलब एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, पूरी सतर्कता और पूरी तरीके से कंसंट्रेशन होना चाहिए सारे क्वेश्चंस पे। जरा सी क्या है कि नजरें हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति यहां पर हो जाती है। फिर इसके बाद एक इंटीजर भी 0 से 9 तक के, वो तो फिर भी आसान है, पर 0 से 100 तक के इंटीजर्स में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं इधर कॉलम वाले टाइप के वैरायटी वाले सवाल आते हैं और एक आता है कंप्रेंशन, लंबे लंबे पैसेज आते हैं, 2-3 सवाल सलंग उसके अंदर दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जेईई एडवांस का पेपर इन वेराइटीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस इसके अंदर पूछते हैं। इसके बाद एक बात और है, जेईई मेंस में सिलेक्ट हो गए, एडवांस उनने दे दी, पर इसके बाद एक और बच्चों के साथ एक और यहाँ पे क्या खेल खेलते हैं कि उनको CBSE में भी 75% के ऊपर मार्क्स चाहिए और बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 65% के अराउंड उनको मार्क्स चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। तो भले वो जेईई एडवांस में सिलेक्ट हो जाए, पर अगर इसमें अगर नहीं है, इसमें अगर परसेंटेज कम है, तो भी उनको कॉलेज IITs के अंदर एडमिशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है जेईई एडवांस के टाइम पे और ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है जेईई मेंस के टाइम पे। टोटल इंडिया के अंदर 31 NITs है, जिसमें बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ये प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग कोर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलेज के अकॉर्डिंग उनमें ब्रांचेस होती। NTA कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है जेईई मेंस। पहले CBSE कंडक्ट करवाती थी, पर 2-3 सालों से NTA कंडक्ट करवा रही है। जो सबसे टॉप का NIT जो माना जाता है, इसमें ज्यादा नंबर चाहिए, अराउंड 300 में से 250 प्लस मार्क्स चाहिए। NIT त्रिचीपल्ली या फिर त्रिची NIT सबसे टॉप में मिलता है। सबसे लास्ट में उत्तराखंड का NIT है, रैंकिंग चलती रहती है, पर सबसे ऊपर हमेशा त्रिची ही रहा है NIT, बाकी की चेंज होते रहती है। वैसे ही जो IITs है, 23 IITs है इंडिया के अंदर,
अभी तक, जो वो वापस से ये भी बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। सबसे ऊपर आता है, अभी आ रहा है देखो, आईआईटी दिल्ली आ रहा है, यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर चलते रहते हैं, जो कोई टॉप में आ जाता है। किस तरीके से आईआईटी क्या होता है, कभी आईआईटी बॉम्बे, कभी आईआईटी दिल्ली, इस तरीके से रैंकिंग चलती है। और सबसे नीचे तिरुपति, आईआईटी तिरुपति। तो रैंकिंग तो चेंज होती रहती है आईआईटीज की, पर आईआईटी सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज की गिनती के अंदर आते हैं। तो ये तो हमने बात करी आईआईटीज कॉलेज कैसे मिलते हैं और एनआईटीज कॉलेज कैसे मिलते हैं, और ये इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छे अच्छे पैकेज लगते हैं, लैक्स के अंदर पैकेज लगते हैं, अच्छी जॉब आउट ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है आईआईटीज एनआईटीज में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस प्रकार की कंपनीज आती है और अच्छे पैकेज के साथ लेकर जाती है। तो आप अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं आईआईटी जेईई करना, तो पूरी लगन के साथ और पूरे जोश के साथ आप भिड़ जाइए। अब आपको शायद इस वीडियो से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। बेसिक वीडियो बनाया है, और डिटेल के अंदर कभी हम जेईई मेंस पे अलग से बनाएंगे और जेईई एडवांस पे अलग से बनाएंगे, और जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की बात और हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।